अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल अपने मुर्शिद की जानिब से वदीयत करदा और सौंपी गई जिम्मेदारी पर मामूर हैं, और वो जिम्मेदारी है भेड़ बकरियों को चराना। सुनते थे कि ये अंबिया का दस्तूर है, अंबिया की सुन्नत रही है, और अक्सर रिवायात और हिकमतें इनसे जो मंसूब हैं इस बात से, उनको भी सुना करते थे और दिमाग में रखते थे कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने गालिबन बकरियां और भेड़ चराने से वो मनासिब हासिल किए। वो तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक तआला के पैदा करदा निज़ाम में जब रूहें तख्लीक हुई तो उसी वक्त से तयन कर दिया गया था कि कौन नबी की किस्म में आता है, और उनका जो अलहदा से बंदोबस्त आलम अरवाह में भी रखा गया। तो वो तो बात अपनी जगह पर कि अंबिया अलैहिस्सलाम, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पैदाइशी नबी, बल्कि उससे भी कबल के नबी हैं, अंबिया होते हैं, उनको बासत हासिल हो चुकी होती है। जब इस दुनिया में होते आते हैं तो वो सिर्फ ज़हूर होता है उनका। लेकिन बहरकैफ मकसद कहने का ये था कि ये अंबिया की सुन्नत रही है। ज़ाहिर है कि इस दुनिया के मामलात भी उन्होंने शयूख से सीखे होंगे, दुनिया को ऑब्ज़र्व करके सीखा होगा, उसके मुशाहिदात से सीखा होगा, एक दूसरे से रब्त व ताल्लुक़ और इश्तराक, समाजी इश्तराक कर कर सीखा होगा। कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में है कि आपने मुशाहिदा किया कि ये सूरज जो इतनी आबोताब से चलता है और ये निज़ाम शमसी जो है वो इस कदर मजबूत, कवी और इस कदर ऑर्गेनाइज्ड है, इस कदर इसका मामला डिसिप्लिन है, रब्त है, इसमें नज़्म ज़ब्त है, तो हो ना हो यही माबूद है, यही मेरा माबूद है। जैसे पूरी दुनिया का यही माबूद है, पूरी दुनिया इसके गिर्द चक्कर लगा रही है, तो हो ना हो यही मेरा माबूद है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया सूरज, तो कुरान मजीद में इरशाद होता है कि आपने फरमाया कि ये तो मेरा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा को तो गुरूबी ज़ेब नहीं देती, उसका तो उरूज ही उरूज होना चाहिए। बहरकैफ जब चाँद निकला तो आपने कहा कि हाँ, हो ना हो, क्योंकि निज़ाम शमसी का जो महवर है वो गुरूब हो गया और ये एक नया महवर जो है निकल कर आया। ये भी किसी के गिर्द घूमता है, या किसी के गिर्द घूमना जो है वो माबूदियत है। बहरकैफ जो भी वाक़या रहा होगा, आपने फिर चाँद को खुदा माना, और फिर जब दोनों ही तुलू और गुरूब के अवामिर मुनकशिफ करते रहे, तो फिर आपने कहा कि नहीं, मेरा खुदा वही है कि जिसको ना किसी भी लम्हे गुरूब नहीं आता। बहरहाल इस सब बात का मकसद ये था कि क्योंकि हम आज भी इस टाइम पर, इस वक्त में तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम सुबह का, और ये मुर्शिद की तरफ से दी गई ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, भेड़ और बकरियां चराना। तो बड़ा ज़बरदस्त मुशाहिदा होता है जी। हम जैसे नाचीज़ों को तो ये इस निस्बत से ही कुछ निस्बत हासिल हो जाए तो बड़ी बात है कि ये बड़े लोगों का शेवा रहा है, और हम ये सुन्नत समझ कर ही कर लें तो बड़ी बात है। लेकिन बहरकैफ इब्तदान तो बड़ा मज़ा आया, पहले एक रोज़, 2 रोज़, लेकिन तीसरे चौथे रोज़ ये लगा कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शायद कोई सज़ा है, क्योंकि बादल नखास्ता दिल में से ये बात निकलती थी कि यार ये जानवर जो है बज़ाहिर कितना मासूम नज़र आता है, लेकिन ये ऐन उस वक्त कोई शरारत करता है, कोई इस पर शैतान सवार हो जाता है जिस वक्त आप थोड़ा सा आराम करना चाहें। जब आप समझते हैं कि हाँ, ये ठहर गया है, तसलसल से एक जगह चरागाह में खाना कर रहा है और अब इसको कोई खौफ नहीं है, तो ज़रा सा आप सस्ताने के लिए बैठेंगे, उसी वक्त कोई ना कोई जानवर जो है वो दौड़ लगा देता है, या कहीं फंस जाएगा, या कहीं कोई और मामला हो जाएगा कि जिस पर आपको इस दौरान ज़र्रा बराबर भी फुर्सत नहीं लेने देता ये जानवर। और अगर रेवड़ में हो तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। खुशकिस्मती से मेरे पास जो जानवर थे, मेरे ज़ेर असर कह लें, या जो ज़ेर ज़िम्मेदारी, या मेरे ज़ेल में, या मेरे तहत, या मेरी ज़िम्मेदारी के तहत जो जानवर थे वो कम तादाद में थे, 3-4 ही थे। तो मुझे ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक ट्रेंड कहते हैं ना, एक पैटर्न, एक
तरीका पता चल जाता है कि अच्छा एक छोटा सैंपल देख लें तो आपको एक बड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि यार बड़े रेबड़ का क्या हाल होगा। भेड़ और बकरियां बज़ाहिर तो दोनों मैं करती हैं। मेरे पीछे नज़र आने वाला आपको वो छोटा सा दुम्बा भेड़ का बच्चा, वो जो पहले रोज़ आया हमारे पास, मैंने इसका नाम ईगो रखा। तो बच्चों ने पूछा इसका नाम आपने ईगो क्यों रखा है, तो मैंने कहा यार ये हर वक्त मैं करता रहता है। तो मैं तो बकरी और भेड़ दोनों ही करते हैं, और वो मैं जो है वो नफ्स से मुताल्लिक एक इस्तिआरा है कि इंसानी नफ्स मैं करता है, लिहाजा उस निस्बत से हमने इसका नाम ईगो रखा। वो तो मेरे जहन में शायद उस वक्त ये हिकमत आई कि अच्छा यार ये ईगो को ठीक करने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका होगा। ये मैं करने वाला जानवर अगर आपके काबू आ जाए तो आपकी मैं भी आपके काबू आ सकती है। बहरहाल बड़ा मज़ेदार तजुर्बा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से मेरी इस्लाह करे। पहले एक आध रोज़ के बाद ये भी दिमाग में आना शुरू हुआ कि शायद ये लीडर्स के लिए जो है बड़ा ज़रूरी है कि उनको अपने तहत जो मुरीदैन है या उनके अक़ीदतमंद हैं उनकी तरबियत और उनको 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 संभालने में इस मुशक्क़त से या इस मामूल से काफ़ी तहरीक मिल सकती है और काफ़ी मिसालें मिल सकती हैं और काफ़ी तरबियत हो सकती है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये अपने नफ्स को और अपने दीगर जो मामलात हमारे जो दोज पर्टेनिंग और रिलेटेड टू आवर लोअर सेल्फ, जो हमारी कमतर शख्सियत जो है जिसको आप नफ्स कहते हैं या ईगो कहते हैं, ये तो बहरहाल उसी के लिए सबक और असबाक जारी होते हैं। आपके शयूख की तरफ से कोई मनासिब देने का मामला तो रहा नहीं। मनसब तो एक खलीफा का है, बस खलीफा किस पर्दे में इस दुनिया में मामूर होता है वो इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों के ज़िम्मे है, इन्हीं कुतुब आफ्ताब के ज़िम्मे है, इन्हीं अब्दाल के ज़िम्मे है, इन्हीं औलिया के ज़िम्मे है। और हम उनके जूतियों से निस्बत रखते हुए उनकी अक़ीदत में अगर उस सबक की कलई पा जाएँ तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन मामला हो जाएगा। बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बकरी और भेड़ चराने में दो मामलात अलग अलग पता चले। एक तो ये कि जब आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये आपको आगे लगाती है, और कुछ दिनों के बाद पता चला कि अगर आप खड़े हो जाएं तो ये आपके गिर्द गिर्द ही घूमेगी, यानी करीब करीब रहेगी। ये आपकी साइट यानी आपसे दूर, आपको अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहती, लेकिन एहसास ये दिलाएगी कि बस मैं गई, और फिर आप दुनिया की तरह इसके पीछे भागते हैं और ये और आगे भागती है। लेकिन अगर आप रुक जाएं और वापस पलट आएँ तो ये वापस आ जाती। और भेड़ जो है वो फॉलो करती है। भेड़ इज़ द बेस्ट फॉलोअर। ज़रा सी मूवमेंट हुई, आप हिले या बकरी हिली या कोई गधा जो आपके साथ था या कोई भी जानवर होता हो, तो आपने डायरेक्शन बदला, एक जानवर इधर हुआ तो भेड़ पूरी साथ आती है। इसी वजह से शायद कहा जाता है भेड़ चाल। भेड़ ज़्यादातर नीचे मुँह रखकर चलती है, ज़मीन के साथ लगे हुए जो घास वगैरह हैं या बूटियाँ हैं वो उनको खाती है। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये डाउन टू अर्थ है, और है भी। ज़्यादा तंग नहीं करती, ये बस एक ही चरागाह में जो इसको नीचे नीचे मिल रहा है वो खाती है। ये ज़्यादातर दरख्त वगैरह को उजाड़ती नहीं है, उनको तबाह बर्बादी नहीं करती। कि फ्रूट ट्रीज़ के पास तो अगर आप बकरी को छोड़ दें तो वो 5 मिनट में ऐसा खा जाएगी कि दोबारा वो निकलेगा नहीं। और बकरी जो है वो नीचे से भी खाती है, ऊपर से भी खाती है, दूर भी खाती है। और इसको जब आप बांधते हैं, एक तो खुला छोड़ते हैं वो अलग होगी, जब आप इसको बांधते हैं किसी खूंटी के साथ, जैसे अभी मैंने बांधा था कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकूं, तो इनका दोनों का ये मामला हुआ कि ये अपनी एक्सट्रीम पे यानी अपने हदूद तक पहुंच गई, एक दूसरे अपने आप को खींच रही। और उस दौरान उस लालच में कि जी मुझसे मेरा रिस्क दूर है, उसको पहुंचने के लिए वो जो उनके पाँव में रिस्क है जो ज़्यादा बेहतर है, हम समझते हैं ना कि इनके पाँव में ज़्यादा बेहतर बूटी है, इनके दूध के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी ओवरऑल हेल्थ स्कीम के लिए, उसको उस हकीर बूटी जो कि 1 फुट दूर है, उस हद से जिसको रस्सी ने कैद कर रखा है या बांध रखा है या उसका तयन कर दिया हुआ है, उस रस्सी ने उस हद का तयन कर रखा है, उस हद से 1 आध फुट दूर घटिया बूटी जो पड़ी होगी, आम,
اس کی تگ و دو میں، اس کی لالچ میں وہ اکثر اپنے گلے میں بھی رسی پھنسا لیتی ہے، پاؤں میں بھی رسی پھنسا لیتی ہے، لیکن پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو پانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے آ جاؤں، زور لگاؤں، رسی توڑ دوں، نہیں، وہ کھینچے گی، اپنے آپ کو تکلیف دے گی، اور اس تک رسائی میں وہ وقت بھی ضائع کر دے گی اور وہ رزق بھی ضائع کر دے گی جو اس کے پاؤں کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ جبکہ بھیڑ غالباً اس معاملے میں عقل مند ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے چرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ تو آج کے لیے کافی ہے اتنا، انشاءاللہ العزیز یہ بڑا دلچسپ سلسلہ ہے، اور امید ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا، اور جو میرے مرشد نے مجھے اس ذمہ داری کے پردے میں جو تربیت ان کی مقصود ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے نالائق انسان کو بہترین طریقے سے مرتب کر دے اور میری ترتیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔